जम्मू मुख्यालय में यूथ फोर्स द्वारा प्रदूषण समेत अन्य मुद्दों पर जारी धरना को समाप्त करने के लिए मंगलवार को 2 बजे मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण की मांग करते हुए एक युवक मंत्री के पैरों पर गिर पड़ा। मंत्री ने युवक को उठाया और मदद का पूरा भरोसा दिया। दरअसल जम्मू क्षेत्र के गोविंदपुरा गाँव के मौजा मेढ़ो चपरखों में पत्थर की खदान का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ गैर मजरूआ जमीन पर खनन किया जा रहा है जो अवैध है। यहाँ से पत्थर का खनन कर उसकी तस्करी की जा रही है। खनन के कारण क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ा बल्कि ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही है। किसी भी समय ब्लास्टिंग कर दी जाती है जिस वजह से लोगों के चोटिल होने का भी खतरा बना रहता है। बताया गया कि यूथ फोर्स संगठन द्वारा जम्मू ब्लॉक कैंपस में तकरीबन 36 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था। मंगलवार को इसी धरना को समाप्त करने मंत्री सुदीव्य कुमार जम्मू पहुंचे थे। यहां मंत्री ने धरना पर बैठे लोगों से बातचीत की तो धरना दे रहे लोगों ने बताया कि जम्मू में 24,000 क्विंटल अनाज का गबन हुआ है। पिछले वर्ष जम्मू प्रखंड के 42 पंचायत में जन नल योजना का संचालन में विभिन्न संवेदक द्वारा बड़े पैमाने पर मनमानी की गई है। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देकर धरना को समाप्त करवाया। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, खोरी महुआ के एसडीओ अनिमेश रंजन को इन्होंने पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। सर पूरा सरकार यहाँ एक्टिव रहे क्या सर? जन समस्याओं को लेकर जो धरना या जो जनाक्रोश चल रहा था, जिसकी सूचना हमको केदार हजरा जी के माध्यम से, गौतम जी के माध्यम से और अन्य समाचार माध्यमों से मिल रही थी। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमको याद तो नहीं है, लेकिन 3-4 महीना 5 या साल भर पहले भी ऐसे ही विषय पर मैं आकर यहाँ बैठा था जिसमें हम लोगों ने समझौता किया था और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि समझौते के उन कतिपय बिंदुओं का भी अनुपालन पूरी तौर पर नहीं हुआ था। तो मैंने आज इसी बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है कि जो इनकी न्यूनतम मांगे हैं जो जिला से पूरी हो सकते हैं वो मांगे यहाँ से पूरी हो जाएं और जिन विषयों को राज्य सरकार के स्तर से पूरा होना है उसके संबंध में जानकारी लेकर मैं जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार के स्तर से उन विषयों की जानकारी लेते हुए उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक सर लास्ट सवाल था, जैसे कुछ पदाधिकारी यदि यहाँ बेहतर काम करते हैं और ये बात भी मीटिंग में आया तो उसके ऊपर सर किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे एमओ साहब का मामला था, वो मामला विषय में आया है। विभाग का यह कहना था कि एमओ साहब शायद डीसीओ थे। बीसीओ मूल संवर्ग के नहीं होते हैं, काम चलाया जा रहा था। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि चूँकि जनता की इच्छा और लोग ये कहते हैं तो मैं एक बार सचिव महोदय से बात करके उनके पुनः पदस्थापन का सर। प्रयास तो जनसेवक भी सर मूल प्रतिनिधि नहीं होते, जनसेवक भी जो यहाँ पर रखा गया है और मंत्री जी का जो सरकार के मंत्री तिर्की जी का भी आदेश है कि नहीं उस प्रकार के कृषि कार्यों में लगाया जाए, उनको भी तो सर यहाँ एमओ बनाया गया। हम देख लेते हैं, सचिव से बात करके इसका हम समाधान का प्रयास करेंगे। गिरिडीह शहर में सिर्फ 3 किलोमीटर दूर महेश मुंडा रोड पर बेरगी में नदी के किनारे खुला है मनमोहक स्वीट्स एंड स्नैक्स। स्वाद और गुणवत्ता का नया ठिकाना। अब गिरिडीह वासियों को नहीं जाना पड़ेगा दूर क्योंकि शहर जैसी आधुनिक सुविधाएं और उत्कृष्ट मिठाइयों की भरमार अभी यहीं मिलेगी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, लड्डू, चुमचुम से लेकर समोसा, कचौड़ी, चाट और ढेर सारी नमकीन वैरायटी। हर स्वाद के लिए कुछ खास। इस भव्य होटल की सजावट, शुद्धता और साफ सफाई देखकर आपका दिल भी कहेगा यही है असली स्वाद का ठिकाना। शहर की भीड़ भाड़ से दूर लेकिन स्वाद में सबसे आगे, यही है हमारी पहचान। आइए एक बार सेवा का मौका दीजिए और अपने स्वाद की दुनिया को दीजिए नया अनुभव। मनमोहक स्वीट्स एंड स्नैक्स, पता बेरगी महेश मुंडा रोड, नदी के किनारे।